से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह यहां कचहरी में अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं को समर्थन देते हुए कहा कि लोकसभा का सत्र आने वाला है, अगर उससे मैं पहले बहाल हो गया तो देश की संसद में हापुड़ में वकीलों पर हुए जुल्म का मामला गूंजेगा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हापुड़ में शासन प्रशासन ने जुल्म और जाति की सारे इंतहा पार कर दी। वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वकीलों की एक एक मांग को सरकार को पूरा करने चाहिए। काले कोर्ट से टकराने का काम मत कीजिए। संजय सिंह ने कहा कि एसआईटी जो मजाक है, बिकरू कांड एसआईटी, जल जीवन मिशन घोटाला एसआईटी, कोरोना के सामानों के खरीदे में घोटाला में गठित एसआईटी, हाथरस कांड हो एसआईटी। इस एसआईटी से क्या निकलता है? जब वीडियो मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, वकीलों को मारते हुए तस्वीरें मौजूद हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में देरी क्यों की जा रही है? क्रांतिकारियों ने, हमारे योद्धाओं ने हर संघर्ष में लगाया है, वो नारा हम सब मिलकर लगाएंगे। इंकलाब, 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 अधिवक्ता एकता। मंच पर आसीन थोड़ा पीछे को जाओ सब लोग। हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक साहब, बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज कुमार जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष किरण देवी जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राम अवतार सिंह तोमर जी, सह सचिव प्रवीण कुमार सिंह जी, विनोद कुमार जी, अमरेश कुमार जी, अमित कुमार चीमा जी और बार एसोसिएशन हापुड़ के सभी पदाधिकारियों का और जितने भी हमारे अधिवक्ता गण हैं, उनको मैं सर झुका के नमन करता हूं, आपके संघर्ष को नमन करता हूं। साथियों और दोस्तों, आपके घर में कोई शादी हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई आपका अधिवेशन हो, मुझे सूचना मिले, हो सकता है मैं ना आऊं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार और अन्याय की सूचना मिलेगी, कोई संघर्ष की बात होगी, प्रशासन और शासन से टकराने की बात होगी, तो आपके साथ आपका ये भाई कंधे से कंधा मिला क्योंकि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। हमारी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ और सड़क हो या संसद हो, जहां कहीं भी अत्याचार है, जहां कहीं भी जुल्म है, जहां कहीं भी जाति है, मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ आवाज से आवाज मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, उसमें कभी पीछे नहीं रहता। और इसी के कारण मणिपुर में जहां 4 महीने से हिंसा चल रही है, संसद का सत्र चल रहा था, मैंने सरकार से कहा मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराओ। एक दिन बात नहीं सुनी गई, दूसरे दिन फिर कहा सरकार से चर्चा कराओ, दूसरे दिन बात नहीं सुनी गई, तीसरे दिन फिर कहा चर्चा कराओ, बात नहीं सुनी गई, तो मैं संसद के अंदर बेल में घुस गया, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगा, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मैंने कहा तुम एक नहीं 1000 बार सस्पेंड करो, अन्याय के, जुल्म के, जाति के खिलाफ बोलता रहूंगा। और क्या हुआ हापुड़ में? एक महिला अधिवक्ता को पुलिस के लोग परेशान करते हैं, आक्रोश में आके वो महिला पुलिस वाले के साथ बातचीत करती है, कुछ कहा सुनी होती है, उसके बाद अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज, मार मार के उनको घायल कर दिया गया। 20 से 25 अधिवक्ता, 30 अधिवक्ता गंभीर रूप से हापुड़ में घायल कर दिए गए। और जब हापुड़ में आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो पूरे उत्तर प्रदेश की अदालतों में, न्यायालयों में आपके भाइयों ने आंदोलन किया, उन पे भी FIR किया गया, उन पे भी लाठियां चलाई गई, उन पे भी जुर्म किया गया।
लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये काले कोट पहनने वाले लोग हैं, ये न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये पीड़ितों को अदालतों में न्याय दिलाने वाले लोग हैं। अगर इनके काले कोट पे लाठी चलाने का काम करोगे आदित्यनाथ जी, तो तुम्हारे चेहरे को काला करने का काम ये वकील करेंगे। इसलिए काले कोट से टकराने का काम मत करना और इतिहास उठा के पढ़ लेना। इस देश के अंदर जब जब जुर्म हुआ, जाती हुई, आजादी के पहले हो या आजादी के बाद, आपातकाल का समय हो या उससे पहले आजादी का आंदोलन हो, इस देश के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अपना सीना आगे रखकर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। बड़ी अजीब बात है, पुलिस वाला लाठीचार्ज करे किसी आम आदमी पे, गांव में कोई जमीन का मसला हो जाए, कोई इलाके का गुंडा किसी को परेशान करे, कहीं कोई आदमी किसी की हत्या हो जाए, किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना हो जाए, तो वो न्याय के लिए न्यायालय आते हैं, वकीलों के पास आते हैं, आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं वकील साहब, पुलिस वालों ने हमें मारा है, हमको अदालत से न्याय दिला दो। लेकिन आदित्यनाथ जी की सरकार में जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं, अब अगर उनके ऊपर ही लाठीचार्ज हो रहा है तो बताओ योगी जी, हम लोग कहां जाए न्याय के लिए, किसके सामने बात करें? की हत्या हो जाती है। 2-3 महीने पहले एक संजीव माहेश्वरी जीवा करके है, उसकी अदालत के अंदर हत्या हो जाती है। जब न्यायालय सुरक्षित नहीं है, अदालतें सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पे बैठ के घूमने से काम नहीं चलेगा बाबा जी। ये बुलडोजर का आतंक दिखा दिखा के टीआरपी अपनी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको न्याय क्या है, थाने में क्या न्याय मिलता है पीड़ित को? एफआईआर लिखी जाती। और पिछली बार विधानसभा के चुनाव के पहले 23 मुकदमे लिखा बाबा जी ने मेरे खिलाफ, 23 मुकदमे। एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा, 9 एफआईआर। मैंने कहा 1700 थाने हैं आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर, 1700 थाने हैं, 1700 के 1700 थानों में एफआईआर लिखो। चिंता करने की बात नहीं है, लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। केंद्र में बैठे मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं वोट दे दो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वोट दे दो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के वकीलों पे जो जुल्म हुआ है, हापुड़ में जो वकीलों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, उनको लहूलुहान किया गया है, उनका खून यहाँ की सड़कों पे बिठा पाया गया है, उनके साथ बातचीत करके उनको न्याय दिलाओ। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, न्याय वकीलों को मिलना चाहिए। SIT बना देंगे, हापुड़ कांड हुआ, कहते हैं SIT बना देंगे। हमें SIT नहीं चाहिए, हमें सत्यापन चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अत्याचार किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपको SIT पे भरोसा है क्या? SIT पे भरोसा है? तो जिन लोगों ने जुल्म किया है, जाति की है, लाठियां चलाई है, कोई प्रमाण की जरूरत है क्या भाई? वीडियो है ना सबका, सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं ना क्या? आज हापुड़ आया था। हापुड़ में पिछले कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है। यहां पर प्रशासन, शासन ने जुल्म और जाति की सारी इंतहा पार कर दी। वकीलों को दौड़ा दौड़ा के हापुड़ की सड़कों पर पीटा गया और इनके समर्थन में जो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ, तो कई जिलों में वकीलों को पीटा गया। अभी मुझे अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि यहाँ पे 30 से ज्यादा
वकील गंभीर रूप से घायल हुए लाठीचार्ज में। वकीलों की जो मांग है, एक एक मांग सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। काले कोट से टकराने का काम मत कीजिए, वरना ये काला कोट पहनने वाले लोग सरकार का चेहरा काला कर देंगे। अधिवक्ताओं की बातों को सुनिए। पुलिस वाला हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है। कोई गुंडा हो, माफिया हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है। अब जब अदालत में ही लाठी चलने लगेगी, अदालत में ही गोली चलने लगेगी, वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर से मांग करता हूं कि हापुड़ के वकीलों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसमें जो प्रशासन के लोग शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और साथ ही साथ पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, अगर उससे पहले मैं बहाल हो गया तो देश की संसद में हापुड़ के वकीलों पे हुए जुल्म का मामला गूंजेगा। एसआईटी तो मजाक है। बिकरू कांड हो एसआईटी, जल जीवन मिशन का घोटाला हो एसआईटी, कोरोना के सामानों में खरीद में घोटाला हो एसआईटी, हाथरस कांड हो एसआईटी। एसआईटी से निकलता क्या है? जब वीडियो मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, वकीलों को मारते हुए तस्वीरें मौजूद हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए। आप इतना